जय श्री राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं एक पौराणिक कथा है जो कि उत्थान और पतन के कारण बहुत ही मर्मज्ञ और गूढ़ रहस्य है। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण गोलोक चले गए, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। सबने राजसी वस्त्र उतारकर बलकल वसन पहनकर भारत की परिक्रमा आरंभ की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नीचे दृष्टि किए परिक्रमा करते हुए हरिद्वार पहुँचे तो 4 सींग, 7 हाथ और 3 पैर वाले एक देवता ने आकर रास्ता रोक दिया। जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तब उसने उत्तर दिया कि कर्ज मारकर जाने वाले को रास्ता नहीं मिलता। भाई, क्या कर्जा है तेरा? उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा गांडीव मुझे दे दो। अंततो गत्वा 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर पहुंच गए। वहां उन्होंने चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखी कि एकदम धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। भीम बोले कि कौन गिरा? देखा तो द्रौपदी गिर पड़ी थी। युधिष्ठिर बोले, गिरने वाले को गिरने दो, पीछे मत देखो, किसी ओर से किसी की प्रतीक्षा मत करो। यदि इस धर्म मार्ग में कोई तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। यह पूछने पर कि द्रौपदी क्यों गिरी, उन्होंने बताया कि द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का एक ही साथ पानी ग्रहण हुआ था और उसे कन्या होने की शक्ति प्राप्त थी। वह जब चाहे उन पांडव पतियों के लिए कन्या हो जाती थी। उसने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उसने 5 बार पतिम देहि कहा तो शिव जी ने उसे 5 पतियों की प्राप्ति का वरदान दे दिया। द्रौपदी मूर्छा खाकर गिर पड़ी। फिर शंकर जी बोले, अच्छा, मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ, तू जब चाहे कन्या बन सकती है। एक बार युधिष्ठिर उसके पास थे तो भीम ने देखा कि वे द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। भीम ने कहा, अरे, यह धर्मराज जी तो नपुंसक हैं, स्त्री के पैर दबा रहे थे। उसने भगवान श्री कृष्ण को बताया तो वे बोले, अरे, तू भी तो ऐसा ही करता है। भीम बोले, नहीं महाराज। तब श्री कृष्ण जी उन्हें रात्रि में घोर जंगल में ले गए और उनको एक पीपल के पेड़ पर बैठा कर बोले, भीम, यहाँ से सब देखते रहना, डरना नहीं। वहाँ शमशान में रात्रि में बड़ी विशाल सभा लगी। सब देवता आए, सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। केवल एक सिंहासन खाली था। भीम ने देखा कि द्रौपदी सभा में आई तो सब खड़ी हो गए और प्रार्थना करने लगे द्रौपदी की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसने बताया कि इस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचेगा। भीम की घिघी बंध गई। बोले, मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है। नीचे आकर बोले, मैं तो ऐसा नहीं समझता था। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता न करो, मैं युद्ध में बचने का उपाय बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इससे वरदान मांग लो कि हम 5 भाई युद्ध में जीवित बच जाएं। ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपने लिए ऐसा ही वरदान मांगा। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी।
वह तो महाकाली कालिका शक्ति थी जो सारे महाभारत के युद्ध में खप्पर लिए घूमती रहती थी, परंतु फिर वह स्वर्ग जाते समय बीच में ही क्यों गिर पड़ी? बताया कि वह अपने पांचों पतियों में समान भाव से अनुरक्त न होकर अर्जुन से अधिक अनुरक्त थी। इसी पाप के कारण उसका पतन हुआ। अब दूसरी बार गिरने की आवाज हुई तो इस बार सहदेव थे। यह क्यों गिरे? उसे अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था। वह अपने से किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता था। वह अपने से किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता था, इसी के कारण वह गिरा। युधिष्ठिर सब पर बराबर निगाह रखकर सबकी कमी को जानते थे। इसके बाद नकुल धराम शब्द के साथ गिर पड़े। यह क्यों गिरे? इन्हें अपने रूप का बड़ा घमंड था। वह कहते थे कि मुझे विधाता ने ऐसा रूप दिया है कि मुझे इसमें कोई नहीं हरा सकता। इसी घमंड के कारण वह गिरे। इसके बाद अर्जुन गिर पड़ा। पूछा वह क्यों गिरा? बताया कि वह कहा करता था कि वह अकेला सारे संसार को एक दिन में जीत सकता है, परंतु महाभारत के युद्ध को जीतने में उसने 18 दिन लगा दिए। उस सत्यवादी अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर मिथ्या भाषण एवं दर्पोक्ति की और गांडीव का भी अपमान हुआ। जब भीम गिर पड़े तो बताया कि वह खाता बहुत था, कभी ब्रज उपवास नहीं रखता था। देवता एक बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार, दैत्य 3 बार, जबकि 4 या इससे भी अधिक बार तो कुत्ता खाता है। भीम बड़ा पेटू था, भोजन भट्ट था और उसे अपने बल का शक्ति का बड़ा घमंड था, अतः वह भी स्वर्गारोहण नहीं कर सका, बीच रास्ते में ही गिर गया। अब अंत में धर्मराज और कुत्ता बाकी रह गए, सब साथ छोड़ गए। इसी प्रकार अंतकाल में सब साथ छोड़ जाएंगे, केवल धर्म ही साथ जाएगा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भारत सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे अपने कुत्ते के साथ कि उन्हें लेने स्वर्ग का विमान आया। कहा चलिए महाराज, स्वर्ग चलिए। धर्मराज ने कहा कि पहले इस कुत्ते को विमान पर चढ़ाओ। देवता ने उत्तर दिया कि यह नहीं जा सकता, आप विराजे विमान पर। तो धर्मराज ने उस कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसने अंत तक उनका मार्ग में साथ दिया, जबकि उनके भाई एवं पत्नी तक साथ छोड़ गए। यदि धर्म में कुत्ता भी साथ दे तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्मराज के मना करने पर तथा उनके द्वारा अपने पुण्य फल का आधा भाग प्रदान करते ही वह कुत्ता झट यमराज बन गया और धर्मराज स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार यह दृष्टांत हमें यह बोध कराता है कि भेदभाव, मिथ्या भाषण और अहंकार से पतन होता है, जबकि धर्म मार्ग पर दृढ़ रहने से उत्थान होता है। इसलिए इस कथा का, इस कहानी का, इस इतिहास का शीर्षक है उत्थान और पतन के कारण। तो इस कहानी को गौर से पढ़ने पर, समझने पर ये बात समझ में आएगी कि उत्थान और पतन के कारण क्या होते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।